नमो हरि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वैद्यायाणं। नमो लोये संविशाहुणम्। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमण्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करते हैं हम आज का हमारा स्वाध्याय। कुछ लोग आज पुनः नए लोग हैं, उनको मैं बता दूं, हम लोग अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी का स्वाध्याय विगत 3 दिनों से कर रहे हैं। प्रथम दिन में हमने ग्रंथ जी और ग्रंथकार जी आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी जी का परिचय समझा। द्वितीय दिवस में फिर हमने मंगलाचरण जी जो लिखा, हमने मंगलाचरण समझा और मंगलाचरण क्यों करते हैं इसके कारण भी हमने समझे। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने मंगलाचरण में परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञान को नमस्कार करने के पश्चात द्वितीय श्लोक के द्वारा जैन आगम के प्राणभूत अनेकांत को भी नमस्कार किया। यहाँ 2 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण हुआ। क्लियर हुआ। और आज आचार्य भगवान हमें मंगलाचरण के पश्चात तीसरा क्या बता रहे हैं कि जब मंगलाचरण हो गया अब वह ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा धारण कर। हमने श्रावकाचार्य जी सबने पढ़ा है। श्रावकाचार्य जी में हमने समझा कि आचार्य भगवान ने क्या कहा, समुद्भद्र स्वामी जी ने मंगलाचरण कहा, नमः श्री वर्धमानाय। उसके तत्पश्चात दूसरा श्लोक में क्या कहा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। अब मैं कहूंगा समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को जो कैसा है, कर्मों को नष्ट करने वाला है, संसार दुखतः सत्वान, संसार के दुखों से जीवों को निकाल करके, यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धारण कराता है। उन्हें देशयामी जो शब्द कहा मतलब अब मैं कहूंगा। अब कहूंगा का अर्थ क्या है, अब मैं निश्चय करता हूं कि ऐसा कहूंगा। यह निश्चय करना ही क्या है, प्रतिज्ञा है। जैसे हम सभी को सम्य शिखर जी जाना है, सम्य शिखर जी जाना है, कई वर्षों से विचार चलता है। अब हमने आज टिकट करा लिया, अब निश्चय हो गया कि अब मैंने निर्णय कर लिया, अब जाना ही है। और इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो इसके लिए हम पहले क्या कर चुके हैं, मंगलाचरण कर चुके हैं। भगवान आपको नमस्कार हो, अब मैं यह कार्य करने जा रहा हूं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद जी सूरी जी भी प्रतिज्ञा ले रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि अब मैं ग्रंथ को कहूंगा। कैसे कहूंगा, तीसरे श्लोक के माध्यम से हम सभी समझेंगे। तृतीय श्लोक आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूं। सभी को दिख रहा होगा। लोकत्रयिक लोकत्रयिक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन अस्माभि
रूपोध्रियते, इसको अच्छे से देखिएगा, अस्माभि रूपोध्रियते, अगर अलग अलग करें तो कैसे हो जाएगा पढ़ने की दृष्टि से, अस्माभि रूपोध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम् लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन अस्माभि रूपोध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। वैसे कैसे पढ़ेंगे, लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन अस्माभिरूपोध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम् लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन अस्माभिरूपोध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। सभी जन एक बार उच्चारण कर लीजिए। चलिए शब्दों को हम अलग कर लेते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। लोकत्रय, एक नेत्रम, लोकत्रयी एक नेत्रम, निरूप्य परम आगमम, परम आगमम प्रयत्नेन अस्माभिः, जो रू है विसर्ग बन जाएगा, अस्माभिः उपोध्रियते, जो रू है उसमें रा भी है और ऊ भी है, रा का तो विसर्ग हो गया, अस्माभिः फिर उपोध्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धि उपायः और अयम। क्लियर हुआ? एक एक शब्द का अर्थ हम समझते हैं। लोकत्रय, तीनों लोकों को, एक नेत्रम अर्थात तीनों लोकों को देखने, एक नेत्र के समान, निरूप्य जान करके या निरूपित करके, निरूपण करके, परम आगमम, परम अर्थात उत्कृष्ट, आगमम आगम को या जैन आगम को, जैन सिद्धांत को, प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक, परिश्रम पूर्वक या अच्छे प्रकार से, अस्माभि हमारे द्वारा, उपोध्रियते, उपोध्रियते अर्थात कहा जाता है या लिखा जाता है, किया जाता है, विदुषाम विद्वानों के लिए, पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय, इन चारों का अर्थ हम विशेष रूप से समझ चुके हैं कि पुरुष के अर्थ की सिद्धि के उपाय, अयम अर्थात यह। पुनः देखिए, फिर हम अनुभव से पढ़ेंगे। लोकत्रय, तीनों लोकों के देखने के लिए, एक नेत्रम एक नेत्र के समान, निरूप्य जान करके, परमागमम परम आगम को, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक या प्रयत्न से या परिश्रम पूर्वक, अस्माभिः हमारे द्वारा, उपोध्रियते कहा जाता है, विदुषाम विद्वानों के लिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अयम, यह पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय अर्थात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ। अब हम प्रयास करें स्वयं से ही इसका क्रमबद्ध अर्थ समझने का। तो याद कीजिए, सबसे पहले हम किसको रखेंगे, क्रिया चाहिए,
तो क्रिया क्या है? उपोध्रियते, कहा जाता है या किया जाता है। क्या किया जाता है? अयम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किया जाता है या कहा जाता है अथवा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? विदुषाम, विद्वानों के लिए लिखा जाता है। विदुषाम अयम पुरुषार्थ सिद्धि उपायम अस्माभि उपोध्रियते, विद्वानों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय विद्वान मेरे द्वारा या हमारे द्वारा उपोध्रियते, लिखा जाता है। नीचे की लाइन क्लियर हो गई। अब ऊपर देखते हैं। परमागमम लोकत्रैक नेत्रम, अर्थात परमागम को, उत्कृष्ट आगम को, तीनों लोकों को देखने वाले एक नेत्र के समान प्रयत्नेन निरूप्य, प्रयत्न पूर्वक निरूपण करके, पहला लाइन हुई, दूसरी क्या जुड़ जाएगी उसी के पीछे? निरूपण करके विद्वानों के लिए हमारे द्वारा यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ कहा जाता है। देखिए अन्वय से आपको यहां पर लिखा दिख जाएगा। क्या लिखा है? तीन लोक को देखने वाले नेत्र के समान उत्कृष्ट आगम को प्रयत्न पूर्वक जान करके हमारे द्वारा यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ विद्वानों के लिए लिखा जाता है या कहा जाता है। यहां पर कुछ विशेषण हैं। पहली चीज तो हमें यह बात याद रखनी है, मुझे प्रथम दिन कहना था लेकिन कुछ नहीं आया स्मृति में उस समय, तो रह गया। हमें पहले एक बात समझनी है, जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं ना, इस प्रतिज्ञा को आधार बना के मैं आपसे कहता हूं यह कि हम जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी ग्रंथ का हम स्वाध्याय करते हैं, तो उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय हमें 6 बातों का ध्यान रखना होगा। वह 6 बातें कौन सी है? सबसे पहला, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो नाम तो हमें ज्ञात हो गया था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। फिर दूसरा आता है कि उसके ग्रंथ के या पुस्तक के लेखक कौन है, ग्रंथकार कौन है, यह भी हमने समझ लिया था, आचार्य अमृतचंद जी सूरी जी। तीसरा है उस ग्रंथ के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है, यही से पता चल जाएगा ग्रंथ सम्यक है अथवा नहीं है। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया हमें पता चल, नवदेवता में से किसी को नमस्कार किया तो जैनागम का ग्रंथ है, और नहीं किया तो फिर आगमाभास है। इसीलिए मंगलाचरण में किसको नमस्कार है यह बहुत दृष्टव्य है, देखना ही चाहिए। हमने इसमें चर्चा की थी ना कि परम ज्योति को नमस्कार क्यों किया। कोई कह रहा है परम ज्योति को नमस्कार, कहीं कह रहे हैं हितोपदेशी सर्वज्ञ वीतरागी को नमस्कार, कोई कह रहे हैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार, कोई कह रहे हैं जिनकी श्री निरंतर बढ़ रही है उनको नमस्कार। लेकिन इन सब का अर्थ क्या निकल रहा है? एक ही, अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार। तो मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है यह बहुत अच्छे से हमें जानने योग्य है। फिर तीसरा आता है कि इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण अर्थात वो नहीं कि किसके आधार पे कह रहे हैं, प्रमाण का अर्थ यहां पर है कि उसका विस्तार कितना है। अपन बोलते ना कितनी दूरी प्रमाण है, कितने श्लोक प्रमाण है, कितनी गाथा प्रमाण है, अर्थात उसमें कितने गाथाएं हैं, कितने अधिकार आदि है, कितने अध्याय हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे कि 7 अधिकार और 226 श्लोक। इसके बाद चर्चा आती है कि इस ग्रंथ का निमित्त क्या है। निमित्त क्या है? तो यहां पर हमें निमित्त क्या है, जैसे हमने शास्त्राचार्य जी देखा, उसमें क्या कहा, यो धरती उत्तमे सुखे, सभी जीवों का कल्याण करना निमित्त है। यहां भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना, तो सभी जीव मोक्ष की प्राप्ति करें, सभी जीव धर्म मार्ग में लगे, अग्रसर हो, यह निमित्त है। और इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, किस कारण से यह ग्रंथ किया गया है? तो इसका कारण है सभी जीवों का कल्याण। यहां पे लिख रहे हैं ना प्रतिज्ञा, क्या कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं ये,
यह इसलिए कह रहा हूं कि सभी लोग परमागम को एक नेत्र से देखें। कैसे करें? परमागम को अच्छे से समझें, जाने, एक नेत्र से देखें। ऐसे 6 चीजें हमें जाननी ही चाहिए। अब देखो, यहां पर इन्होंने एक बात और कही कि किसके लिए कह रहे हो, तो हम विद्वानों के लिए कह रहे हैं। ग्रंथ किसके लिए कहा? विदुषाम, विद्वानों के लिए कह दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनके लिए नहीं। यहां विद्वान कौन है? जो जिनागम के बारे में थोड़ा भी जानता है वह ज्ञानी है। कैसे, क्यों ऐसा कह दिया कि ज्ञानी है? कम से कम वह इतना तो समझ रहा है कि मेरा कल्याण किसमें है। हम यद्यपि बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन हम कम से कम इतना तो जानते हैं कि कल्याण तो चरित्र धारण करके मोक्ष मार्ग में लगने में है। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमजोरी है, लेकिन इतना तो हमें ज्ञान है। मोक्ष मार्ग के लिए बड़ा बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सामान्य ज्ञान भी मोक्ष मार्गी हो सकता है। अंजन चोर ब्रह्मोकार मंत्र का ध्यान करते करते चले गए ना। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर उदाहरण आते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि आचार्य भगवान प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं। अब मैं उसको कहूंगा, किसको? इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को। क्यों कहूंगा? लोकत्रय एक नेत्रम, तीनों लोकों के एक, तीनों लोकों को देखने वाले एक नेत्र के समान पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय को। देखिए, मैं आपको एक बार पुनः उसका और विशेष समझाता हूं कि हमें कैसे क्लियर होगा इसको। देखिए, यहां पर लिखा है, पढ़िए, फिर मैं आपको और आगे ले चलता हूं। जो तृतीय पैराग्राफ लिखा उसमें देखिए, आचार्य श्री ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि मैं यह ग्रंथ अपनी बुद्धि से कल्पना करके नहीं रच रहा हूं, बल्कि तीनों लोक संबंधी समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय नेत्र। कौन है वह अद्वितीय नेत्र? जैन परमागम को अनेक प्रकार के उपायों से तथा जैन सिद्धांत को केवली, श्रुत केवली तथा पूर्वाचार्यों की परंपरा से जानकर ज्ञानी जीवों, जिन्हें प्रमाण, नए, निक्षेप आदि का प्रारंभिक ज्ञान है, ऐसे विद्वानों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ अथवा निज शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रकट करता हूं। क्यों? इसमें अगला लाइन क्या लिख रहे हैं? इसीलिए लिख रहे हैं, जब तक प्रमाण, नए और निक्षेप आदि का सामान्य ज्ञान ना हो तब तक परमागम को समझना शक्य नहीं है। हम सभी ग्रंथ जी का स्वाध्याय करते हैं, तब हमने देखा होगा मंगलाचरण पढ़ते ना, बड़ा वाला मंगलाचरण, तब एक लाइन आती है मंगलाचरण में, देखा होगा, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनानुसारम। फिर हम जिन आचार्य भगवान ने उस ग्रंथ को लिखा है उन आचार्य भगवान का नाम है। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि यह मैं नहीं कर रहा हूं, अहम बुद्धि नहीं है, मैं तो पूर्वाचार्यों की बातों को कह रहा हूं। एक तो यह है, जब आप श्रावकाचार्य जी पढ़ेंगे जगह जगह देखिएगा, आपको जगह जगह क्या मिलेंगे? धर्मेश्वराः विदु, गणधराः, तीर्थंकराः, निपुणाः, दक्षाः। क्यों? संबंधपद स्वामी जी कह रहे भैया मैं नहीं कह रहा। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं जैसे एक छोटा बालक होता है ना, उससे वह कुछ कहता है, हम उसकी बात नहीं मानते, तो वह क्या कहता है? पापा ने ऐसा कहा है, तो बड़ा भाई तुरंत मान लेता है। उसने प्रमाण किसको बना दिया? अपने पिताजी को। बात मान गए ना। जब कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं मानते हैं तो हम क्या कहते हैं? आचार्य श्री ने ऐसा कहा है, तो हम जल्दी मान जाते हैं।
यहाँ पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं यह सब मेरे शब्द नहीं है, यह शब्द तो किसके हैं, साक्षात तीर्थंकर भगवान के हैं। वहां से गढ़धरों के पास आए, केवलियों से गढ़धर भगवान के पास आए, फिर शुद्ध केवलियों के पास आए, फिर उसका परंपरा से पूर्वाचार्यों के द्वारा मैंने उसको स्वाध्याय किया। लेकिन यह सब कहां से आया, कहां से आया? तो एक शब्द देखिए, हमारे श्लोक में शब्द लिखा है अस्माभिः। अस्माभिः हमारे द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, हमारे द्वारा। हमारे द्वारा कहने से अर्थ क्या है, उन्होंने अपने समस्त पूर्वाचार्यों का ग्रहण कर लिया। और हम तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि 4 लाइन भी लिखेंगे तो लेखक बन जाएंगे। हम लेखक वहां पर नहीं हो सकते। और आचार्य श्री लिखते हैं यहां पर, अभी विशेषार्थ आएगा जब बताएंगे वो, कि जिसको विशेष ज्ञान ना हो उसको लिखने का अधिकार नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं आज के समय, तत्वार सूत जी, छैडाला जी, भक्तामर जी, श्रापकाचार्य जी 2-3 ग्रंथ पढ़ लिए और स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानने लगे, और फिर जो मर्जी आई वो कहते हैं। याद रखिएगा, कैसे परीक्षा करेंगे सही है या गलत है? तो जब हम किसी से सुन रहे हैं ना, वो बार बार ये कहेंगे ना कि मैं ऐसा कहता हूं। क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कहता हूं, तो समझिएगा ये आगम का कथन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगम मैं शब्द की चर्चा करता ही नहीं। आप होते कौन है कहने वाले, आप किस अधिकार से कह रहे हैं? बिना अधिकार के हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना कहेंगे कि मैं आचार्यों की बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं खुद करने वाला नहीं हूं। करने वाले तो कौन है, सर्वज्ञ हैं। पहला शब्द क्लियर हुआ, एक शब्द अस्माभिः, हमारे द्वारा। कल एक प्रश्न पूछा था संजय भैया ने कि रहनसार जी में 47 नए की चर्चा आई है, तो नए कितने माने? यहां पर आचार्य भगवान ने लिखा कि एक वस्तु में अनंत धर्मी है, और यदि अनंत धर्मी है तो नए भी कितने होंगे, अनंत ही होंगे। धर्म अर्थात पक्ष, जितने पक्ष उतने नए, इसलिए नयों की कोई सीमा नहीं। क्लियर हुआ यहां पर? अब आगे देखते हैं, एक शब्द की और चर्चा करते हैं कि लोकत्रयिक नेत्रम क्यों कहा। लोकत्रयिक नेत्रम परमागमम प्रयत्नेन, ये क्या है, परम आगम है। वह परम आगम क्या कर रहा है, तीनों लोकों को देख रहा है। वह परम आगम तीनों लोकों को देखकर ही चर्चा कर रहा है, और उस आगम को देखने के नेत्र स्वरूप, हम आगम की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहां पर। देखिए समझिए, वो क्या कह रहे हैं, मैं उस परमागम को नहीं समझा रहा हूं। परमागमम प्रयत्नेन, उस परमागम को प्रयत्न पूर्वक समझ करके, उस परमागम को क्या किया, उन्होंने प्रयत्न पूर्वक समझा। अब उस परमागम को प्रयत्न पूर्वक समझ करके उस परमागम को जानने के लिए नेत्र रूप जो है वह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को मैं कहता हूं। और उन्होंने कुछ लक्षण भी दे दिए कि सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कल अब शब्द आया था ना, विवक्षा और अविवक्षा, ऐसे आएगा मुख्य कथन, गौण कथन, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। और इसीलिए अभी आप समझिएगा, प्रारंभ के 20 श्लोक इसके ऐसे हैं जो हमें लगेगा थोड़े से कठिन है, उसके बाद सरल लगेगा। श्रापकाचार्य जी कैसा है, प्रारंभ में बहुत सरल है। छैडाला जी प्रारंभ में बहुत सरल है, आगे जाके विषय उसका क्या हो रहा है, गूढ़ हो रहा है, थोड़ा सा जटिल हो रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रारंभ में विषय
कठिन है। वो कठिन क्यों है? वो सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने चरणान योग में अध्यात्म को भी ग्राह्य किया है। चरणान योग में अध्यात्म को भी वह ग्रहण यहाँ पर कर रहे हैं। पुनः समझिए इस श्लोक के अर्थ को कि प्रयत्न पूर्वक में उस किसको, तीन लोक के समस्त पदार्थों को दिखाने के लिए परमागम को एक नेत्र के समान उस परमागम को प्रयत्न पूर्वक परिश्रम पूर्वक हमारे द्वारा विद्वानों के लिए यह ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहता हूं। यह आचार्य भगवान की यहाँ पर प्रतिज्ञा हो गई। प्रतिज्ञा के साथ साथ एक बात हमें और याद रखनी है कि यहाँ पर इन्होंने विद्वानों शब्द जोड़ा है। तो विद्वानों शब्द जोड़ने के बाद यहाँ पर रखिए कि शेष ग्रंथों में मात्र क्या है, आचरण का वर्णन है। श्रावकाचार्य जी जितने पढ़े उसमें क्या है, आचरण का वर्णन है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत सूक्ष्म ग्रहण किया है। ऊपर ऊपर नहीं है, सूक्ष्म है। उसको समझने के लिए नए विवक्षा समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगला जो चौथा श्लोक आएगा उसमें वो नए की चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। और जब हमें नए आते ही नहीं होंगे, कल हमने कुछ नयों की चर्चा की थी। अच्छा, कोई बताएगा मुख्य नए कितने हैं? मुख्य नए दो हैं भाई, तो मुझे दिख रहा है कोई दो हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन से दो मुख्य नए हैं? मेरे पास नाम आए हैं कुछ, दो मुख्य नए कौन से हैं? जी बताइए, कौन से दो मुख्य नए हमने समझे हैं? आपका माइक कौन है? पूर्णिमा जी का। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो यही सोच रहा था कि संभवतः उत्तर मिलेगा निश्चय नय और व्यवहार नय, लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल 100% सही है कि आगम की भाषा में जो दो मुख्य नय हैं वह द्रव्यार्थिक नय है और एक पर्यायार्थिक नय। अब जो हम निश्चय और व्यवहार नय की बात करते हैं वह क्या है? जो द्रव्यार्थिक नय है वो निश्चय नय है, और जो पर्यायार्थिक नय है वह व्यवहार नय है। ऐसा क्यों? जो द्रव्यार्थिक नय है वह किसी का आश्रय नहीं लेता है, द्रव्य की ही कथन करेगा। जो द्रव्य है बिना किसी का आश्रय लिए द्रव्य का कथन कर रहा है, इसलिए क्या है? द्रव्यार्थिक नय। और जो आश्रय नहीं ले रहा है वही तो निश्चय नय है। और पर्यायार्थिक नय एक एक पर्याय का कथन करेगा। मनुष्य पर्याय का कथन करेगा तो मनुष्य पर्याय को आधार बनाया ना, उसकी सहायता ली। अब उसमें हमने वृद्ध पर्याय ले ली, बचपन ले लिया, बुढ़ापा लिया, या किसी अन्य पर्याय में पहुंच गए वो पर्याय ली, तो क्या हुआ? हमने किसी का सहारा लिया। पर्याय आर्थिक, पर्याय को आश्रय बना करके जो कथन करेगा वह पर्यायार्थिक, जो द्रव्य को द्रव्य के कथन करेगा वह द्रव्यार्थिक। द्रव्यार्थिक निश्चय है, फिर वह पर्यायार्थिक क्या हो गया? व्यवहार। यहां पर एक चीज और आती है कि कुछ लोग कह देते हैं द्रव्यार्थिक नय सही है, कुछ कहते हैं पर्यायार्थिक सही है। निश्चय सही है या व्यवहार सही है? तो कौन सा सही है? देखिए, आज सभी को पता होगा सीबीएसई बोर्ड का कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया है। आया है ना? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर्टिफिकेट। वह डिग्री महत्वपूर्ण है ना, कि 12वीं पास हो गए, वो डिग्री मोस्ट है ना। वह डिग्री मोस्ट है तो उस डिग्री तक जाने के लिए परीक्षा भी देनी होगी। परीक्षा देने के लिए कुछ पढ़ना भी होगा। परीक्षा देने के लिए क्या करना है? पढ़ना भी है। यह पढ़ना और परीक्षा देना क्या है? प्रक्रिया है।
लक्ष्य क्या है? डिग्री लेना। ऐसे ही निश्चय नय तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है और व्यवहार नय उसकी प्रक्रिया है। व्यवहार नय क्या है? प्रक्रिया है, हेतु है। तो अब देखिए, क्या छत पर जाना हमारा लक्ष्य है? तो छत पर जाना है तो सीढ़ियां तो चढ़नी होंगी। छत पर जाने के बाद सीढ़ियों का कोई महत्व है क्या? छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ियों का महत्व नहीं है, इसका अर्थ है तो नहीं कि सीढ़ियां हम लगाए ही नहीं। छत तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ियां आवश्यक है ना। इसीलिए उस निश्चय तक पहुंचने के लिए वह व्यवहार भी आवश्यक है। अगर हम व्यवहार नय से नहीं समझाएंगे तो कैसे समझेंगे कि यह हाथी है? फिर तो अंधे जैसी स्थिति ही रह जाएगी। कल हमने समझा था ना, निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। यदि हम व्यवहार का कथन नहीं करेंगे, साध्यवाद से नहीं समझाएंगे, तब क्या होगा? जिसने जैसा समझ लिया वो वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए भी नए विवक्षा बहुत अधिक आवश्यक है। क्लियर हुआ नए विवक्षा से समझना? यहाँ पर आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। आचार्य भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की है? अब मैं परमागम को समझने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ कहूंगा। अब वह ग्रंथ को कहने के लिए हमारा आधार बना रहे हैं। याद कीजिए, प्रथम अधिकार का नाम क्या था? उत्थानी का अधिकार। उत्थानी का अधिकार का मतलब क्या है? हम अब धीरे धीरे आधार बना रहे हैं विषय में प्रवेश करने के लिए। अभी विषय प्रवेश नहीं हुआ। विषय तो प्रवेश कहां होगा? श्रावक धर्म जो अधिकार है ना, श्रावक धर्म अधिकार, वहां से विषय में प्रवेश होगा। अभी तो यहां पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ आसपास की भूमि बनाना। और अभी बताइए, आसपास की भूमि ना बनाए तो क्या घर में प्रवेश होगा? क्योंकि सबको पता है आजकल हमारे घर के बाहर ड्रेनेज सिस्टम होता है। और अगर हमने व्यवहार नहीं बनाया, आधार नहीं बनाया, तो घर में पहुंचने से पहले हम कहां जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। हम कहां गिर जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए प्रकार यहां भी पहले आधार बनाया कि हम विषय को समझने योग्य हो। अगर विषय को समझने योग्य नहीं हो पाएंगे और विषय समझेंगे, तब क्या होगा? अर्थ का अनर्थ निकालना भी हम प्रारंभ कर सकते। क्या वास्तविकता में था और क्या बदल गया, अर्थ का अनर्थ होता जाएगा। आजकल हम क्या कहते हैं कि नहीं यह भी तो सही है, यह भी सही है। नहीं, हमें यहां देखना है कि जो आगम दृष्टि है वह ही सही है। इसीलिए हमें इसका भी स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। चतुर्थ श्लोक को देखते हैं। चतुर्थ श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति कुछ कह सकता है। सभी व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार आचार्य भगवान यहाँ पर किसी को नहीं दे रहे हैं। देखिए चतुर्थ श्लोक, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम। ऐसे पढ़ते हैं, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञाः व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तन्ते जगति तीर्थम।
मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञ प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। एक बार उच्चारण कर लीजिए। चलिए समझते हैं। एक प्रश्न आया था अभी कि कौन सा यह छंद है। यदि आपका प्रश्न यह है कि कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं, तो हम चौथा पढ़ रहे हैं। और यदि यह प्रश्न है कि इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें आर्या छंद है। आर्या छंद वही है जो हम रमोकार मंत्र जी में पढ़ते हैं या कुंद कुंद स्वामी जी के समय सार आदि की गाथाओं में पढ़ते हैं। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। यह आर्या छंद है। इसके और विशेष व्याख्या मैं इस श्लोक के बाद आपको बता दूंगा, समय यदि रह गया तो। मुख्य शब्दों को अलग अलग करते हैं। मुख्य उपचार, देखिए, मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। एक एक शब्द को समझते हैं। मुख्य उपचार अर्थात मुख्य और उपचार के विवरण विवेचन के द्वारा या मुख्य और उपचार के कथन के द्वारा या जानने वालों के द्वारा। निरस्त नाशक है। दुस्तर विनेय जो बहुत कठिनता से प्रकट रूप में बड़ा दुर्निवार है, बड़ा मुश्किल है। दुर्बोधा अज्ञान, उस अज्ञान को निरस्त, उस अज्ञान के नाशक हैं। कौन? व्यवहार निश्चयज्ञा, व्यवहार और निश्चयज्ञा। यह लास्ट में लगा है, अर्थात जानने वाले, व्यवहार और निश्चय को जानने वाले। प्रवर्तयन्ते परिवर्तन कराते हैं। जगति अर्थात जगत में, तीर्थम धर्म तीर्थ का। एक बार और शब्दों को समझ लेते हैं। मुख्य उपचार विवरण, मुख्य और उपचार के विवरण से या कथन से अथवा विवेचन से निरस्त नाशक हैं। दुस्तर विनेय दुर्बोधा, जो किसका? दुर्बोध अज्ञान का। दुस्तर विनय जो बड़ी कठिनाई से दुर्निवार है या बड़ी कठिनाई से इसका नाश होता है। इसका व्यवहार निश्चयज्ञ, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता। प्रवर्तयन्ते परिवर्तन कराते हैं। जगति तीर्थम जगत में, तीर्थम अर्थात तीर्थ को। हम इसको अन्वय से समझते हैं। तो अन्वय से कैसे समझेंगे? लास्ट शब्द मिलेगा प्रवर्तयन्ते। देखिए आपको दिख जाएगा इसमें कि प्रवर्तयन्ते परिवर्तन कराते हैं। कौन परिवर्तन कराते हैं? किसका परिवर्तन कराते हैं? जगति धर्म तीर्थम प्रवर्तयन्ते, जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। कौन? व्यवहार निश्चयज्ञ, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता। कैसे हैं? अब ऊपर से चलेंगे। मुख्य और उपचार के विवरण अर्थात मुख्य उपचार के विवरण के द्वारा
जो प्रकट रूप में बड़ा दुर्निवार है, ऐसे अज्ञान को नाशक, नाश करने वाले, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता, संसार में या जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कहेंगे, लेकिन यह सच है कि हमारा पुण्य कम है। क्यों कम है? हमारा पुण्य इसलिए कम है कि हमें साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं मिल रहे, उनसे सुनते। चलो ना सही तीर्थंकर भगवान गणधर की वाणी मिलती, श्रुत केवली की वाणी मिलती, नहीं मिली। इतना भी पुण्य कम है कि हमें किसी गुरुमुख से सुनना नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम पुण्यहीन तो नहीं है ना, सुनने तो मिल रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको सुनने भी नहीं मिल रहा, वो पुण्यहीन है। कल चर्चा की थी ना नए की, कि अमीर तभी है जब गरीब है। अमीर तभी है जब क्या है? गरीब है। हम किस दृष्टि से कम पुण्य वाले हैं? उस दृष्टि से कि जिनको साक्षात केवल ज्ञानी के समोसरण में सुनने को मिल रहा है, उसकी दृष्टि से तो हम कम पुण्य वाले। लेकिन जिसको कुछ सुनने ही नहीं मिल रहा, उसकी दृष्टि से हम अधिक पुण्य वाले भी हैं। हम पुण्य में अमीर हैं, किसी दूसरे की दृष्टि से हम पुण्य में कैसे हैं? गरीब हैं। लेकिन क्या पता हमारा आज का सुनना भविष्य में हमें केवली सुध केवली के पादमूल में पहुंचा दे। तो इसका अर्थ है नहीं कि हमें गुरु नहीं मिल रहे तो हम सुने ही नहीं। यह भी एक नए है कि हम किस तरीके से सुन पा रहे हैं और कैसे सुनना था। मैं ऐसे बैठे बैठे विचार कर रहा था कि जैसे हमने कहा ना गुरु नहीं मिल रहे, कि वो 4 मुनिराज, समझ गए होंगे संभवतः वो 4 मुनिराज कौन से, जो प्रतिभा स्थली में विराजमान है। उनका कितना तीव्र पुण्य होगा कि आचार्य श्री ने एक एक करके सबको बिहार कराया, वो 4 जन बच गए। वो अपने गुरु के पादमूल में ही बैठे हुए हैं, गुरु के चरणों में ही बैठे हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि शेष पुण्य वाले नहीं है, वो भी पुण्य वाले हैं, लेकिन हर अपेक्षा से पुण्य की कहानी अलग है। जैसे समझिएगा, एक व्यक्ति लाखों रुपए का दान कर रहा है तो वह पुण्यवान है ना। और एक व्यक्ति उसको ले रहा है तो क्या लेने वाला पुण्यवान है? लेने वाला भी पुण्यवान है, क्योंकि उसका भी लाभांतराय कर्म दबा हुआ है, तभी तो उसको मिल रहा है। परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी लिखते थे इस विषय में कि जब कभी देने का मन हो और लेने वाला ना मिले, जब कभी कुछ सुनाने का मन हो और सुनने वाला ना मिले, तब अनुभव होता है कि देने और सुनाने वाले से लेने और सुनने वाला बड़ा है। यह भी नए है। हम क्या क्या पे कह रहे हैं? हर व्यक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं। हमने वो लाइन पढ़ी ना, मैं वह हूं जो है भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान। हमने उसका कई जगह गलत अर्थ भी निकाला, लेकिन हमने यह कैसे सिद्ध कर दिया कि जो मैं हूं वह भगवान है? तो हमने कैसे सिद्ध किया? जिस प्रकार मेरा ज्ञान दर्शन है, उसी प्रकार उनका ज्ञान दर्शन है। मेरा अप्रकट रूप में है, उनका प्रकट रूप में आ गया। मेरे ज्ञान दर्शन पर आवरण है और उनके ज्ञान दर्शन का आवरण हट गया है, लेकिन ज्ञान दर्शन तो वही है। तो हमने अपने आप को कहां बिठा दिया? भगवान के बराबर। कैसे? उस नए के द्वारा। इसीलिए यहां पर भी नए की चर्चा आचार्य भगवान ने फिर से की है। कैसे की है? मुख्य और उपचार,
वो चीजें कही है ना, मुख्य और उपचार के विवरण से। यह क्यों कही है, तो ये समझिए, आचार्य भगवान यहाँ पर एक कहने वाले, ग्रंथ लिखने वाले या मंच पर बैठकर बोलने वाले के लक्षण बता रहे हैं कि उसके लक्षण कैसे हो, वक्ता कैसा हो। तो वह वक्ता कैसा हो, मुख्य और उपचार आदि नयों का ज्ञाता हो, जो अज्ञान बड़ी कठिनाई से जाता है उस अज्ञान को दूर करने में समर्थ हो, और कैसा हो, धर्म तीर्थम, संसार में धर्म तीर्थ को फैलाने वाला हो। अब यहां पर समझेंगे हम कि इसका गूढ़ रहस्य क्या है, कि कैसे धर्म तीर्थ को फैलाने वाला हो। मैं उदाहरण हूं, आप समझिएगा। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप सभी पढ़ रहे हैं। अब आप सभी के मन में एक धारणा बन रही है। धारणा क्या बन रही है, कि यह इतना ज्ञान रखते हैं तो कुछ तो आचरण करते ही होंगे। धारणा बन रही है। धारणा यह भी बन रही है कि मैं कुर्ता पजामा पहना हूं तो मेरे कुछ नियम भी होंगे। अब क्या है, मात्र ग्रंथों का बखान कर देना वक्ता का लक्षण नहीं है। मैंने आपके सामने ग्रंथ का बखान कर दिया, आप बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन कल के दिन मैं आपको रास्ते में कहीं कुछ ऐसा कार्य करते हुए दिख जाऊं या अभक्ष्य भक्षण करते हुए दिख जाऊं, तो वो धारणा क्या हुई, नष्ट हो गई। वह धारणा नष्ट हुई। अब हम समझें, क्या धर्म तीर्थ का प्रकाश किया, तात्कालिक तो धर्म तीर्थ को फैला दिया, लेकिन दीर्घकालिक वो धर्म तीर्थ नहीं फैला। इसलिए कहा ना मंगलाचरण में, नमस्कार किसको किया पहले देख लो, ग्रंथ कौन कह रहा है पहले देख लो, कौन सुना रहा है उसको पहले देख लो। ऐसा तो नहीं है कि पंडित जी के बैगन अलग है और मार्केट के बैगन अलग हैं। वह सब चीजों को देखने के बाद ही वक्ता हो सकता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि गुरु होते तो गुरु हमें सब कुछ निष्पक्ष बताते। विद्वान इतना निष्पक्ष नहीं हो पाता। क्यों, उसको ये समस्या है ना कि यदि मैंने अध्यक्ष मंत्री को रुष्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, राशि कम हो जाएगी। उसके मन में सैकड़ों सल्ले हैं कि रुष्ट हो गए तो अगली बार नहीं बुलाएंगे, लेकिन मुनियों के मन में कोई सल्लेह नहीं है। इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा है कि वक्ता को बहुत अच्छा होना चाहिए। अब दूसरी बात, हम एक ही चीज का कथन करे जाएं, सभी को रोज अभिषेक करना चाहिए, रोज पूजा करना चाहिए, काम खत्म, क्या सही है? नहीं है। हमने तो सिर्फ एक ही मार्ग बता दिया, दूसरा मार्ग तो बोला ही नहीं। अभिषेक पूजा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, याद है ना, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृहस्थानम षटकर्माणि दिने दिने। मैं तो बस एक ही कह दूं कि बस रोज पूजा करनी चाहिए, बाकी 5 गायब तो नहीं। हमें मुख्य और उपचार दोनों का कथन करना आवश्यक है। क्लियर हुआ? वक्ता का एक लक्षण। दूसरा लक्षण यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं, उन लक्षणों को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि लक्षण कैसे हो। हम उन लक्षणों को समझें कि हर किसी को जिनागम कहने का अधिकार आचार्यों ने नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, उपदेश देने वाले आचार्य अथवा वक्ता में आगम का ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत, संयम भाव, क्रोध आदि कसायों का अभाव, शांत स्वभाव इत्यादि अनेक गुण होने चाहिए। परंतु इनके साथ साथ व्यवहार और निश्चय का ज्ञान होना अति आवश्यक है और मुख्य है, क्योंकि जीवों का अनादिकाल से चला आ रहा ज्ञान
मिथ्या भाव मुख्य अर्थात निश्चय तथा उपचार अर्थात व्यवहार नय के उपदेश द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मुख्य कथन अर्थात वस्तु का वास्तविक स्वरूप तो निश्चय के और उपचार कथन व्यवहार नय के अधीन है। लक्षण क्लियर हुए। वह कोई शिक्षक नहीं हो सकता जो किसी के द्वारा पूछने पर क्या करने लगे, कोई पूछे वो डांटने लगे, ऐसा भी नहीं आता आपको, तो वह श्रेष्ठ गुरु नहीं है, श्रेष्ठ शिक्षक नहीं है। इसमें लिखा ना संयम, क्रोध ना करे, संयम हो। अब यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण संयम हो, जिसकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार उसका संयम हो। शिष्य को जब तक वह आगे ना बढ़ाए, अमर जी में पढ़ते हैं ना कि वह स्वामी स्वामी कैसा जो अपने नौकर को मालिक बनाने का भाव ना रखता हो, ठीक वैसे ही कि वह भगवान भगवान कैसा जो भक्त को भगवान बनाने के लायक ना हो। हमने देखा ना हमारे यहाँ क्या होता है, भगवान कोई भी बन सकता है ना, और अन्य जगह भगवान निश्चित हैं। वैकुंठ तो जा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ उन भगवान के जैसे हम भगवान बन सकते हैं। आचार्य भगवान ने अपने जैसे कितने बना दिए, जितना ही पूज्य आचार्य श्री है उतना ही पूज्य मुनि है ना। पंच परमेश्वरी भगवान की हम जय बोलते हैं ना। जो उनकी सेवा करने को आए हैं थे उनको अपने जैसा बना लिया, सेवक को ही स्वामी बना दिया। ऐसा ही ज्ञान, ऐसा ही ध्यान उस गुरु के पास आए कि वह शिष्य को ही उतना विद्वान बनाने का विचार मन में रखे। ऐसा ना हो कि अपनी बातों को छिपा करके मात्र कुछ बताता जाए, सब कुछ नहीं बताएगा। क्यों? सब कुछ बता दूंगा तो यही हो जाएंगे, मैं कुछ बताने लायक ही नहीं रहूंगा। तो ये सारी चीजें वहां पर ना हो, वो जो बताना है वह सब बताए। इसके आगे दो चीजें उन्होंने कहा, इन सबके साथ साथ निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना मुख्य है। आचार्य भगवान का वर्णन समझ लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा, संयम, क्रोध ना होना, ये सब तो फिर भी चल जाए, लेकिन निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इस निश्चय और व्यवहार के द्वारा ही जो अज्ञान की परतें जमी हुई हैं उन परतों को हटाया जा सकता है। कुछ को निश्चय के द्वारा और कुछ को व्यवहार के द्वारा। जैसे अगर हम निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले मंदिर कोई व्यक्ति आया, उससे कहा भाई कुछ नहीं करना, ध्यान में बैठो, तो क्या वह ध्यान में बैठ पाएगा? पहले तो हमें उसको घर से मंदिर लाने का प्रयास करना है ना, व्यवहार नहीं है। मंदिर में आ गया, हम सबको पता है ना, एक बात सबको पता होगी कि जाप करते हैं, जाप करने में हमें उंगलियों का, माला का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? हम इतना दृढ़ हो जाएं कि एक समय ऐसा है कि हम बिना सहारा लिए ही जाप कर पाए, भटके नहीं। हमें नेत्र बंद करके ध्यान नहीं करना है, नेत्र बंद करके जाप नहीं करनी है। हमारे भगवान नेत्र बंद करके बैठे हैं क्या? नेत्र खोल के बैठे। हम नेत्र बंद क्यों कर रहे हैं? हम व्यवहार नहीं से निश्चय की ओर बढ़ रहे हैं कि हम धीरे धीरे नेत्र बंद करके अपने मन को स्थिर करेंगे कि नेत्र खोले होने पर भी हमारे सामने कुछ भी होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़े। उस ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यही व्यवहार से निश्चय की ओर है। इसीलिए आचार्य श्री यहाँ पर कहे हैं निश्चय व्यवहार दोनों का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। आगे देखिए आचार्य श्री और क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, जो नए कहा ना निश्चय नए और व्यवहार नए, तो बार बार ये प्रश्न आ रहा था नए का, इसीलिए आज मैंने संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया है। देखिए, प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के
एक अंश अर्थात धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है, अथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को भी नय कहते हैं। या अगली परिभाषा क्या है? ज्ञातुरभिप्रायो नयः, ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। अथवा जो नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को ले जाता है वह क्या है? नय कहलाता है। जो अभी किया आपसे कि संपूर्ण नयों के निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दो भेद हैं। निश्चय का हेतु द्रव्यार्थिक है और साधन अर्थात व्यवहार का हेतु पर्यायार्थिक है। तो दो है, पद्यव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय और व्यवहार। यहाँ पर देखो उस निश्चय व्यवहार के लिए अमृतचंद जी सूरी जी महाराज, जिनका हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा? यहाँ पर व्यवहार नय पर्याय के आश्रित होने से पुद्गल के संयोगवश अनादिकाल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्त होता है। इसीलिए वह दूसरे के भावों को दूसरे का कहता है, किंतु निश्चय द्रव्य के आश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्त होगा। अतः यह परभावों के पर को कहता है और उन सबका निषेध करता है। निश्चय और व्यवहार दोनों क्लियर हुए। कल हम इस निश्चय और व्यवहार के आगे की चर्चा यहाँ पर ग्रंथ जी के माध्यम से करेंगे। आज यदि आज के स्वाध्याय से कोई प्रश्न है तो एक एक करके पूछ लीजिएगा। जो पहले से रेज हैंड किए हैं वो हाथ नीचे कर लें, यदि उनको प्रश्न नहीं पूछना है तो। अलका जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। अलका जी कुछ पूछ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट। अंजलि जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? हाँ जी, अलका जी का माइक ऑन हुआ है, पूछिए। चलिए नहीं है। दिनेश जी जैन, दिनेश भैया कुछ पूछ रहे हैं। जी भैया पूछिए। भैया मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? आवाज बंद हो गई है। पहुंच रही है, आवाज तो पहुंच रही है, ठीक है। अनामिका जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये जो फोर्थ वाला है ये आप फिर से समझा दीजिए। जी व्यवहार और निश्चय ने, और भैया जी मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई तो ये सेकंड वाला आप शॉर्ट में समझा देंगे। ठीक है, कल की क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए, एक बार क्या कीजिएगा, आप सांगानेर का जो चैनल है उस पर आपको वीडियो दिख जाएगी, वहां से समझ लीजिएगा और फिर आप सबको जो समझ में नहीं आएगा उसको कल पूछ लीजिएगा। ओके जी आज का मैं भैया एक बार जी। पुनः बता देता हूँ। जी हमने भैया। चौथा श्लोक आपने पूछा है मुख्योपचार विवरण वाला। तो यहाँ पर कह रहे हैं निश्चय और व्यवहार नय के विवरण से या निश्चय और व्यवहार नय को जानने वाले निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा, जो बड़ी कठिनाई से दूर होता है, ऐसे अज्ञान को दूर करने का ध्यान रखने वाले व्यवहार निश्चयज्ञ, व्यवहार और निश्चय को जानने वाले जगति तीर्थम प्रवर्तयन्ति, जगति संसार में तीर्थम अर्थात धर्म को प्रवर्तयन्ति परिवर्तन कराते हैं या बढ़ाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति वक्ता है। नेक्स्ट और कोई नाम? हाँ है गुणचंद्र जी। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो पहली लाइन में जो आता है दुस्तर विनय दुर्बोधा, हाँ तो दुस्तर विनय का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? वो अर्थ नहीं समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। दुस्तर विनय, दुस्तर अर्थात कठिन, विनय दूर करना प्रकट रूप में।
विनय मतलब उसको अलग करना, दुस्तर कठिन है। किसको दूर करना कठिन है? दुर्बोधा, अज्ञान को, निरस्त अर्थात नष्ट करना। विनय मतलब दूर करना है। हाँ, अरे आप जो दिखा रहे हो पीपीटी पावर पॉइंट दिखा रहे हो आप, इनका जी वर्ड बाय वर्ड के डेफिनेशन, तो हाँ। आपके ये आप डालने वाले हो उसमें साइट के ऊपर, वेबसाइट अपने? आज भी मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं मिली है, मैं एक बार भेज चुका हूँ। नहीं नहीं, मैंने मुझे आज भी फिर नहीं से मिली, मुझे कल एक की बार नहीं मिली पीडीएफ है, भी भेजी है। क्योंकि वो काफी अच्छा है। संभव। आपने दिया ना वर्ड बाय वर्ड जो डेफिनेशन आपने लिख के समझा जी दिया ना शुरू में, जी वो जी जी। काफी फायदा, उससे मतलब काफी अच्छा समझ में हाँ, आ रहा मैं है। एक पीपीटी डेली ही तैयार करता हूँ, आज की मैं एक बार पुनः भेजता हूँ। हाँ जी जी और सबके पास मेरा नंबर है। यदि जी। बाई चांस नहीं आती है, मैं भूल जाता हूँ, तो कक्षा खत्म होने के 10 मिनट बाद ही कोई ग्रुप में सूचित कर दीजिए, ताकि नहीं मिलती है तो मैं पुनः भेज दूंगा। जी जी। अच्छा आलोक जी, एक पॉइंट कल का मेरा पूछना था, लेकिन कल मैं पूछ नहीं पाया, मतलब जी अपने जी बाद में बताइए। कल आपका माइक ऑन नहीं हो रहा था, आप मुझे रिजेंट दिख रहा था। नहीं, ये अपने अनेकांत और साधवा कल समझा रहे थे आप, अनेकांत और जी साधवा समझा रहे थे। हाँ तो अनेकांत में बताया कि मुख्य धर्म और गौण धर्म, तो एक धर्म हाँ को, कोई भी एक धर्म को मुख्य बना के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। हाँ और बाकी उस वक्त देखो बाकी धर्म ऑटोमेटिकली गौण बन जाएंगे। हाँ तो शादवाद में भी तो वही आ रहा है, तो फर्क क्या हुआ दोनों में? शादवाद, मुझे उसकी डिफरेंस अभी तक ठीक से हाँ। समझ में नहीं आ देखिए, रही है। हाँ, बहुत अच्छा आपका शादवाद में तो प्रश्न वही है। आ रहा है, हाँ, मतलब जो उसकी एक को, डिफरेंस, हाँ हाउ टू इंटरप्रेट सेपरेटली, तो कैसा हाँ इंटरप्रेट करेंगे? बिल्कुल, मैं दोनों को सेपरेट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ। एक वस्तु में अनेक धर्म हैं, हाँ बराबर यह अनेकांत है, बस। बराबर। अब उसको मुख्य और गौण करके समझाना स्यादवाद। मतलब अच्छा, कहने की शैली, स्यादवाद, वाद कहने की, अर्थात कहना। जैसे एक व्यक्ति में कई रिश्ते हैं, हाँ यह कई रिश्ते हैं, इतना कहना तो हो गया अनेकांत। हाँ, अच्छा अब बराबर। इसकी अपेक्षा से है पुत्र है, इसकी अपेक्षा से पिता है, इसकी अपेक्षा से भाई है, यह कथन करना है स्यादवाद। तो जो मुख्य और गौण करेगा वो स्यादवाद करेगा, और मुख्य और गौण है यह अनेकांत बताए। अच्छा अच्छा, अनेकांत में सिर्फ कथन है और हाँ, उसको समझाने की शैली है वो शादवाद है। अनेकांत एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को डिस्क्राइब करने वाला स्यादवाद है। ओके, एकदम क्लियर हो गया, बराबर। जी और इसमें जो आज के गाथा में मुख्योपचार, हाँ मुख्य और उपचार, हाँ। उसका कोई अर्थ, फिजिकल मीनिंग क्या होगी उसकी, मुख्य उपचार की? मुख्य का अर्थात होता है जो मोस्ट है, प्रमुख है, मोस्ट, मोस्ट या प्रमुख इम्पोर्टेंट। है। हाँ, हाँ बराबर। जैसे हमारा मुख्य तो क्या है? ध्येय स्वाध्याय करना है, और किसी किसी का उपचार ध्येय परीक्षा देना भी हो सकता है। ऐसे ही मुख्य ध्येय निश्चय नय है, और उपचार ध्येय व्यवहार नय, जी जी वो है उपमुख्य और उपचार। जी जी, धन्यवाद, जय जय, धन्यवाद। जी। अनामिका जी बंडी बामोरा से जी पूछिए। जो मैं नाम लेता हूं उनकी स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आता होगा, तो प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को, तब आप मुझसे कुछ अलका जी चांदीवाल जी पूछिए। भैया जी जय जिनेन, जी ने समझ जी में नहीं आती ने क्या जी चीज रहती है ये? भैया जी 2 जन बोल रहे हैं। जी जी, एक मिनट, दो माइक एक साथ ऑन हो गए हैं। हाँ भैया जी जय जिनेन। हाँ, अलका जी पूछिए। हाँ भैया जी, ये क्वेश्चन आंसर आए थे ना आज 20 क्वेश्चन, तो हाँ, उसमें 10 से आए वो, थे जी। हाँ, ठक्कुर पद से किसने मतलब उनको सम्मानित किया था, ये नहीं आया। हाँ, ये तब नहीं आएगा जब हमने सारी कक्षाएं नहीं पढ़ी होंगी। हाँ नहीं प्रथम पढ़ा कक्षा हमने, में पहली आचार्य अमृत कक्षा चंद में। जी सूरी जी का परिचय बताते हमने लिखा था, पंडित आशाधर जी सूरी ने उनको ठक्कुर पद का प्रयोग किया था। कैसे किया था? तो आप बिल्कुल एक बात में मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखिएगा, और इसको मैं ज्यादा देर तक नहीं ले जाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एतच्च विस्तरेण, सबको दिख गया होगा। मैं हाँ हाँ अंडरलाइन करता हूँ, एतच्च विस्तरेण
ठक्कुर अमृत चंद्र सूर्य विरचित समय सार टीकायाम दृष्टव्याम। कौन कह रहे हैं ऐसा? पंडित आसाधर जी, सूरी जी ऐसा कह रहे हैं। अच्छा भैया जी, पहली क्लास नहीं की थी मैंने, पहली भी नहीं हाँ की हाँ, थी। इसीलिए नहीं होगा। हाँ मैंने चलिए। सुना था और एक वीडियो पर, वीडियो में मुझे मिला नहीं, वो कहीं वीडियो तो सुना। हो सकता है कि हाँ हम, देखिए मैं आपको एक बात और कहूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपके अनुभव अलग हो सकते हैं। जो प्रत्यक्ष में पढ़ा जाता है वो हाँ, लाइव फर्क। में नहीं पढ़ा जाता है, और जो लाइव में पढ़ा जाता है वो वीडियो में नहीं पढ़ा जाता है। हाँ सही है। तो वो पूरा नहीं पढ़ा होगा संभवतः, क्योंकि स्क्रीन तो दिखी होगी बीच में एक बार, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक बात है। जब सामने सुनते हैं तब ज्यादा ध्यान होता है। कोई बात नहीं, फिर भी और आप उसको देख सकते हैं बार बार, तब आ जाएगा। फिर भी आगे अच्छा मार्क देखें आया, अच्छा मार्क आया मारा जी भैया जी जी। ने। विशुद्धि जी कुछ पूछ रहे हैं, अंतिम प्रश्न आज का मैं ले रहा हूँ। विशुद्धि जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो आप वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, किस नाम से आप वो कह रहे हैं? ये श्रवण संस्कृति क्लास नाम का एक यूट्यूब चैनल है सांगानेर का, उस पर आपको मिल जाते हैं। और यदि आप ग्रुप में हैं तो संजीव भैया संभवतः प्रतिदिन ग्रुप में आपको वह लिंक भेज देते हैं। ठीक है आज मुझे याद है, ऐसा याद है मुझे, कुछ विस्मरण में है कि उन्होंने 3 दिन की वीडियो की आज एक लिंक भेजी हुई है, तो आप आपके उससे वहां पर तत्वा देख। सूत्र की इसमें डाल देगा। तत्वा सूत्र जी की किरण भैया पढ़ा रहे हैं, उसके वीडियोज कहाँ मिलेंगे मुझे नहीं ज्ञात, नहीं, आप क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, आपको भी है ना तत्वा सूत्र की डली है वीडियो? नहीं नहीं, मेरे तत्वा सूत्र मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ना मेरे कोई वीडियो है, यह किसी और के हो सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्या होता है कि बहुत सारी कक्षाएं भैया लोग पढ़ा रहे हैं,